भूतों का मेला, जी हां, एक जगह पर लगा है भूतों का मेला, जिनसे पहले जिरह होती है, फिर सुनाई जाती है भूतों को सजा। कहते हैं इसके बाद कभी भूत उस आदमी को परेशान नहीं करता जिस पर वो सवार होता है। देखिए इस मेले में अंधविश्वास से रंगी कुछ खास तस्वीरें। एक जगह आ गई भूतों की शामत। भूतों के मेले में गिड़गिड़ाने लगे भूत। भैया की भैया, भैया भाई, भैया क्या नाम तेरा? राम के रहने वाला भाई क्यों सताए तूने? भाई क्यों सताए? तो महाराज की कसम। कौन है बाबा? नाम क्या है? एक एक कर बिलखने लगी सारी प्रेतात्माएं। भाई क्यों सताए तूने? पुजारी ने एक एक बाधा की, कर दी हालत खराब। भाई क्यों सताए? क्यों भाई? भाई क्यों सताए तूने? भाई क्यों सताए? तो गुरु महाराज की कसम। एक मेले की अनोखी मान्यता, यहाँ आने से भागते हैं भूत। मांगते हैं रहम की भीख। मेले में चल रहा है अंधविश्वास का खेल। एक तरफ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई रिसर्च से इंसान दूसरे ग्रहों पर बस्ती बनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अभी भी भूत परेशान कर रहे हैं। जिन्होंने अंधविश्वास का चश्मा लगा लिया है, उन्हें ना साइंस की किताबों में लिखी बातें ही समझ में आती हैं और ना ही वो इन भूतों और प्रेतों की हकीकत समझना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि भूत होते भी हैं और उनका इलाज भी होता है, उनसे जिरह भी की जाती है और उन्हें सजा भी दी जाती है। यकीन ना हो तो देख लीजिए। भैया की भैया, भैया भाई, भैया क्या नाम तेरा? राम के रहने वाला भाई क्यों सताए तूने? भाई क्यों सताए? तो गुरु महाराज की कसम। कौन है बाबा? नाम क्या है? बैतूल से 40 किलोमीटर दूर मलाजपुर में लगने वाले मेले में, पूस माह की पूर्णिमा से शुरू होने वाले इस मेले में वैसे तो कई लोग आते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माओं के शिकारों की तादाद कुछ खासी बताई जाती है। भूतों पर भरोसा करने वाले कहते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर खड़े हो जाइए और देख लीजिए
आते जाते दुष्ट आत्माओं के फंदे में पड़े लोगों को बिगड़ी चाल और अजीब हरकतें देख कोई भी इन पर आत्माओं के असर को देख सकता है। मैं नहीं रहूंगी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। क्या क्यों आए? मैं नहीं रहूं। क्या किया? मैं ये झाड़ को ले जाना है। क्या ले जाना है? धरती माता में। क्यों ले जाना चाहते हो? मेरे को पापी ने भेजा है धरती माता में ले जाने के लिए। कई पीड़ितों की अजीब सी बातें और कई मुंह खोलने को भी तैयार नहीं, बोले तो वो भी बिल्कुल अलग। तस्वीरें ऐसी देखने को मिली कि अच्छे अच्छे सोचने पर मजबूर हो जाएं। कुछ खिलाया सर और हमें इंजेक्शन। ठीक लग रहा है? यस सर। कहाँ से आए हो? बोलो जल्दी से, कहाँ से आए हो? बोलो जल्दी से, कहाँ से आए हो? किसको ले जाना है? बोलो जल्दी बताओ। बाहर से भूतों के शिकार को तो आपने देख लिया, लेकिन इलाज कैसे होता है ये जानना भी जरूरी था। एक समाधि के पास अजीब हरकतें करने वालों की ये भीड़ बता रही थी कि यहीं पर भागेंगे इनके ऊपर सवार भूत। लोगों ने बात पक्की भी कर दी, कहा ये वही जगह है जहां आने से पहले ही भूत पैर पटकने लगते हैं और जब पुजारी से उनका आमना सामना होता है तो गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। सवाल की ऐसी छड़ी लगती है कि दुष्ट आत्माएं बस माफी ही मांगती नजर आती हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत कैसे बनी होगी? लोग बताते हैं कि उदयपुरा के बंजारा परिवार के देव जी का स्थान है, जिनकी शक्ति की वजह से बाधाएं यहाँ आते ही भागने लगती हैं। कैसे निकालते हैं? वो उनको गुरु महाराज की अद्भुत शक्ति से निकलते हैं। भूतों का इलाज तो देख लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद भूतों के बारे में जानकारियाँ बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बताते हैं कि भूत प्रेत की एक दो प्रजातियां नहीं बल्कि कई तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं। यहाँ आने के बाद हर आत्मा की पहचान की जाती है और फिर उनका इलाज किया जाता है। कई आसानी से मान जाते हैं तो कुछ का इलाज कुछ लंबा चलता है। भी होते हैं, लंगड़े भी होते हैं, दैयत के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ आने के बाद तो बहुत तकलीफ थी। शरीर में दर्द, पेट में परेशानी, मानसिक दोष, ये शरीर की बीमारियां होती हैं या फिर किसी आत्मा का चक्कर? लोगों को कोई समझाने वाला नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ आने से न केवल भूत प्रेत भागते हैं बल्कि सांप के जहर का इलाज भी यहाँ पर होता है। यहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति है और यहाँ पे जितने भी भूत प्रीत बाधा जितने भी आते हैं, यहाँ पे कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं है। एकदम सात्विक और इतना अच्छा दरबार है कि यहाँ आने से ही सब, जैसे कितना से कितना जहरीला सर्प काट दे और यहाँ आने के बाद में वो अच्छा हो जाता है, सिर्फ चरणामत भभूति से। यहाँ पे सब रंग के लोग आते हैं, भूत पल्लित वाले, जिसको सांप काट देते हैं, जिसको बिच्छू इच्छू, ये सब लोग आते हैं यहाँ पे, वो सब ठीक होके चले जाते हैं। इस इलाज के अलावा लोग संतान की मनोकामना लेकर भी इस स्थान पर आते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद तुला दान किया जाता है। ये तुलादान कराने का कारण ये है, जिस व्यक्ति को बच्चा नहीं हो वो यहाँ यदि अपने घर से भी यदि मन्नत करे कि बाबा मेरे को बच्चा चाहिए और मैं उसके बार में गुड़ चढ़ाऊं या सिक्के से तुलादान करूं या पीड़ा से तुलादान करूं, ये तुलादान का नियम ये है कि मतलब हर चीज से तुलादान कर सकते हैं। भूतों के बारे में लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन डॉक्टर्स इसे अंधविश्वास का ही नाम देते हैं। वो कहते हैं कि लोगों की अजीब हरकतें मानसिक परेशानी की वजह से होती हैं। अगर डॉक्टर से इलाज कराया जाए तो सब ठीक हो सकते हैं। भूत प्रेत
के ऊपर आधुनिक चिकित्सा का कोई विश्वास नहीं है। हम सिरे से इस बात को नकारते हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती भी है, और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भूत प्रेत से ग्रसित या ऐसा कुछ मानता है तो एक मनोविज्ञान के रूप में एक मनोविकार है, जिसका इलाज जिस मनोरोगी का इलाज मनोविशेषज्ञ द्वारा किया जाए तो भूत प्रेत जैसी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है। आज के दौर में जहां दुनिया चांद पर बस्ती बनाने की तैयारी में है, उसी दौर में अंधविश्वास की ऐसी तस्वीर कई लोगों को हैरान करती है। भैया भाई भैया क्या नाम पे रहने वाला भाई क्यों सताए तूने? भाई क्यों सताओ तो गुरु महाराज की कसम। बोले बाबा नाम क्या तेरा? समय के लिए बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी।